औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चों की तरफ से हमें बार बार कहा जाता था जी कि एक तो प्रेसी करवाई गई है, कम से कम एक आधी और प्रेसी जो है वो उसकी हमें प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि हमें जो है कन्फ्यूजन ना हो पेपर में। तो आपके माइंड के मुताबिक, आपकी सजेशन के मुताबिक हमने एक और प्रेसी को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं ताकि काफ़ी हद तक आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो ये देखें, सबसे पहले तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, जो पैसेज है, उसके बाद इसका तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं, जब पैसेज को पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सम टाइम ऊपर से कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर काफ़ी हद तक समझ आनी शुरू होती है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आपने पैसेज को पढ़ना है। जब आप दोबारा पैसेज को पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी। तो कम अज कम इस प्रेसी के क्वेश्चन को हमेशा एंड में करते हैं और कम अज कम एक या दो मरतबा पहले इसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिर आपने एक दफा इसको, जब आप इसको दोबारा करेंगे तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो हम डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले टॉलस्टॉय was born in a 42-room palace। टॉलस्टॉय 42 कमरों वाले महल में पैदा हुआ। टॉलस्टॉय 42 कमरों वाले महल में पैदा हुआ। सराउंडेड बाय वेल्थ, जो दौलत से घिरा हुआ था, मतलब जिसके इर्द गिर्द दौलत के अंबार लगे हुए थे। यट इन द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में ही गेव अवे ऑल ऑफ हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी दौलत तकसीम कर दी। एंड डाइड विदाउट अ डॉलर इन अ स्मॉल रशियन स्टेशन सराउंडेड बाय पीसेंट। पीसेंट कहते हैं फार्मर्स को। और एक छोटे से रशिया के रेलवे स्टेशन पर बगैर किसी डॉलर के मर गया, जो जिसके इर्द गिर्द किसान ही किसान रहते थे। सराउंडेड बाय पीसेंट, जो किसानों से घिरा हुआ था। जहां पर उसकी डेथ हुई थी वो रेलवे स्टेशन उस जगह पर वाकया था जहां पर चारों तरफ से किसान जो है वो राजपदीर थे, मतलब गुर्बत वाला इलाका जो था। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, टॉलस्टॉय लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। अपनी जवानी में टॉलस्टॉय ने ऐशो-इशरत की जिंदगी गुजारी। यट इन हिज लेटर लाइफ, लेकिन अपनी बाद की जिंदगी में, ही ड्रेस्ड इन द रफ क्लोथ, उसने फटे हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिए। ऑफ अ पीसेंट, उसने एक किसान के गंदे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मेड हिज ओन बेड, और वो अपना बिस्तर खुद लगाता। स्वेप्ट हिज ओन रूम, अपने कमरे में खुद झाड़ू देता, मतलब अपना कमरा खुद साफ करता। एंड एट अ वेरी सिंपल फूड, और बहुत सादा गजा खाता, और बहुत सादा गजा खाता। टॉलस्टॉय इज मोर फेमस टुडे देन ऑल द किंग्स ऑफ रशिया। आज टॉलस्टॉय रशिया के तमाम बादशाहों से ज्यादा मशहूर है। ही रोट 2 ग्रेट नॉवेल्स, नेमली वॉर एंड पीस एंड एना करनीना। उसने 2 अजीम नावल लिखे जिनका नाम वॉर एंड पीस और एना
करनीना था। ही प्रीच्ड, उसने, ही प्रीच्ड पीस एंड लव एंड द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी। उसने अमान और मोहब्बत और गुर्बत के खात्मे की तबलीग की। ही लव्ड एंड सर्व्ड द पीपल। उसने लोगों से प्यार किया और उनकी खिदमत की। उसने लोगों से प्यार किया और उनकी खिदमत की। ये है जी इसका पैराग्राफ। अब इसके क्वेश्चन देखें। हु वाज टॉलस्टॉय? टॉलस्टॉय कौन था? टू विच कंट्री ही बिलोंग्ड? किस मुल्क से उसका ताल्लुक था? आप देखें, हु वाज टॉलस्टॉय? टॉलस्टॉय कौन था? आपने देखा होगा कि यहां पर टॉलस्टॉय एक बहुत अमीर नावल निगार था। टॉलस्टॉय चूंकि उसने नावल लिखे थे तो उस हवाले से उसकी पहचान ज्यादा थी। टॉलस्टॉय वाज अ रिच नॉवलिस्ट। टॉलस्टॉय वाज अ रिच नॉवलिस्ट। टॉलस्टॉय एक अमीर नावल निगार था। टू विच कंट्री ही बिलोंग्ड? वो किस मुल्क से तल्लुक रखता था? देखिए, ही, अब यहां पर बिलोंग है तो ये भी कह सकते हैं ही बिलोंग टू रशिया, या ही वाज द सिटीजन ऑफ रशिया, या रशिया वाज हिज मदरलैंड। ये भी कह सकते हैं रशिया वाज हिज कंट्री, रशिया उसका मुल्क था, ये भी कह सकते हैं। या ही वाज द रेजिडेंट ऑफ रशिया, वो रशिया का रहायशी था। किसी भी तरह से आप बात को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द नेम ऑफ हिज नॉवेल्स? उसके नावल के नाम क्या है? अब ये देखें, ये आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। वार एंड पीस एंड एना करनीना, यहां में भी कह सकते हैं वार एंड पीस एंड एना करनीना। व्हाट की जगह बोल गए आर द नेम ऑफ हिज नावल, उसके नावल के नाम हैं। जब वो प्रेजेंट में ला रहा है तो फिर प्रेजेंट में ले आए, अगर माजी में कह रहा है तो प्रेजेंट में पूछ रहा है तो फिर प्रेजेंट में ले आए। और ये भी कह सकते हैं वार एंड पीस एंड एना करनीना वर आर, सॉरी प्रेजेंट में बात चल, जो आर हिज फेमस नावल, उसके मशहूर नावल हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड ही लीड? उसने किस किस्म की जिंदगी गुजारी? अब उसने किस किस्म की जिंदगी गुजारी, अगर आप पैसेज को देखें तो आपको पता चलेगा दो तरह की उसकी जिंदगी थी। जैसे कि अपनी जवानी में, ये इन हिज यूथ, अपनी जवानी में ही लेड अ रॉयल लाइफ, उसने शाही जिंदगी गुजारी। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में ही लेड अ रॉयल लाइफ, उसने शाही जिंदगी गुजारी। लेकिन इन हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में, बट इन हिज ओल्ड एज, लेकिन अपने बुढ़ापे में, ही लेड लाइफ लाइक अ फार्मर, उसने एक किसान की तरह जिंदगी गुजारी। ही लेड अ लाइफ लाइक अ फार्मर, उसने एक किसान की तरह जिंदगी गुजारी। यह भी कह सकते हैं ही लेड अ वेरी पुअर लाइफ, उसने बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी। ही लेड अ वेरी पुअर लाइफ, उसने बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी। लाइक अ फार्मर, एक किसान की तरह। तो ये दोनों लाइफ जिस तरह उसने पूछा है कि मतलब किस किस्म की उसने जिंदगी गुजारी, पहली भी बता दी हमने, यंग एज की भी और बुढ़ापे की भी। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट डिड ही प्रीच? व्हाट डिड ही प्रीच?
व्हाट डिड ही प्रीच, उसने क्या तबलीग की। ये एंड में देखें, अब सेम वर्डिंग नहीं, जैसे कि ये लिखा ही प्रीच पीच, सेम नहीं लिखना, थोड़ा सा फर्क लाना है। क्योंकि यहां पर प्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि मैट्रिक में जैसे होता है कि आंसर जो भी लिखा होता है पैसेज में वही सेम लिखते हैं, थोड़ी सी चेंज लानी पड़ती है। क्योंकि आपने एग्जामिनर को शो करना है कि आप ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट्स हैं और आप बैचलर के स्टूडेंट हैं। अब यहां पर देखें उसने, अब यहां पर आपने थोड़ी तब्दीली के साथ क्या कहना है, ही प्रीच्ड, इस तरह भी कह सकते हैं ही वर्कड, उसने काम किया, ही वर्कड, उसने काम किया, फॉर पीस लव, ही वर्क, पहले ये कह लें ही वर्कड अगेंस्ट पॉवर्टी, उसने गुर्बत के खिलाफ काम किया, ही वर्कड अगेंस्ट पॉवर्टी, उसने गुर्बत के खिलाफ काम किया, एंड स्प्रेड, और फैलाया, लव एंड पीस, और लव एंड पीस या पीस एंड लव, एंड स्प्रेड पीस एंड लव, और अमन और मोहब्बत को फैलाया। फिर देखें ही वर्कड अगेंस्ट पॉवर्टी, उसने गुर्बत के खिलाफ काम किया, एंड स्प्रेड, और फैलाया, पीस एंड लव, अमन और मोहब्बत को। तो ये थी। उसके बाद देखें एक क्वेश्चन जा रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। वो मीनिंग के हवाले से भी एक क्वेश्चन चलता है, जैसे कि उसने कहा अ लाइफ ऑफ लग्जरी। अब मीनिंग में आपने इंग्लिश में लिखना है, मतलब अ लाइफ ऑफ लग्जरी, ऐशो-इशरत की जिंदगी, इंग्लिश में रॉयल लाइफ, अ लाइफ ऑफ लग्जरी रॉयल लाइफ, गिव अवे तकसीम करने से मुराद यह है गिव समथिंग टू अदर, किसी को कुछ दे देना, गिव समथिंग टू अदर। डिस्ट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, विदाउट अ डॉलर, बगैर, विदाउट मनी, पैसे के बगैर, विदाउट अ मनी। यहां पर उसने क्या सुजेस्ट पर टाइटल, टाइटल क्या है, जो कहानी में चीज बार बार आ रही है वो टाइटल देना है। कहानी में बार बार कौन आ रहा है, टॉलस्टॉय की जिंदगी, तो लाइफ ऑफ टॉलस्टॉय। और प्रेसी क्या है, इन्हीं के आंसर को इकट्ठा करना है, वो प्रेसी बन जाएगी। बस आपने प्रेसी कैसे बनानी है, जो क्वेश्चन के आंसर चले इनको थोड़ी सी तब्दीली के साथ इकट्ठा कर दे, वो प्रेसी बन जाएगी। अल्लाह हाफिज।